हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के नो योर बजट के सीरीज में। आज के इस पार्ट 3 में हमने पिछले 2 पार्टों में देखा हुआ था कि दरअसल बजट टर्म होता क्या है और बजटिंग प्रोसेस सरकार के लिए कितना ज़रूरत है। और पिछले चैप्टर में हमने देखा कि टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो हमें बजट में देखने को मिलते हैं वो क्रूशियल और की टर्म एंड टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं। आज के इस पार्ट 3 में हम देखने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, वो रिलीज कब होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और बजट के पहले जो इंट्रोडक्शन का प्रोसेस होता है या फिर बजट इंट्रोडक्शन जो होता है उसके बारे में भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। देखिए, दरअसल चंद सालों तक हम एक प्रथा फॉलो करते थे 1960s तक, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों एक ही दिन रिलीज होता था पार्लियामेंट में। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसा होता है कि बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाता है और इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करने के एक दिन बाद बजट रिलीज किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को समझने से। So what is economic survey? The economic survey of India is an annual document released by Ministry of Finance, Government of India। जाहिर सी बात है, बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, ये सभी कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही जुड़े हुए हैं। It contains the most authoritative and updated sources of data on India's economy। A to Z इंडिया की इकोनॉमी पर किसी भी चीज़ का डाटा आपको चाहिए, अथॉरिटेटिव और अपडेटेड डाटा आपको उसमें मिल जाएगा। ट्रेड हो, कॉमर्स हो, स्कीम रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड हो, कोई भी मेजर डिसीजंस हो, पैसे का खर्चा होना, कितना पैसा आया हुआ है, A to Z जितना भी रुपया खर्च हुआ है, जितना भी पैसा आया हुआ है, आपको अपडेटेड और अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक सर्वे है। It is a report that government presents on the state of economy in the past year. The key challenges is it anticipates and their possible solutions। तो देखिए, बजट जो है वो एक साल पहले का दिया जाता है, यानी कि अभी जो बजट आएगा वो 2022 और 23 होगा। यानी कि फॉर द नेक्स्ट ईयर, आने वाले अप्रैल 1 2022 से लेकर मार्च 31 2023 तक क्या खर्चे होंगे, कैसा हमें इनकम आएगा, ये एक एस्टिमेट है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल आएगा 2022 में, वो इकोनॉमिक सर्वे 2021 का होगा। यानी कि पिछले साल जितना भी आंकड़े हमें मिले हुए हैं उसके बारे में, यानी कि एक हमें प्री यानी कि जो ऑलरेडी हुआ है उसके बारे में बताता है, एक हमें पोस्ट यानी कि जो आने वाला है उसके बारे में बताता है। तो इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी वेरी मच क्रूशियल। तो जानते हैं कि दरअसल इकोनॉमिक सर्वे को बनाता कौन है, ठीक है, किस तरीके से ये बनाया जाता है। द इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही काम करता है एंड इट इज क्रिएटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, तो उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं की निगरानी में ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया जाता है। It is usually presented a day before the union budget is presented in the parliament, just before a day। एक दिन पहले बजट के इंट्रोड्यूस होने से बस एक दिन पहले ही हमें इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होने को दिखता है। The first economic survey in India was presented in year 1950-51. Up to 1964 it was presented along with the union budget. From 1964 onwards it has been dealing from the budget। तो जैसे कि मैंने कहा कि 1960s तक ये प्रथा फॉलो की जा रही थी कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों मिलकर ही आते थे। लेकिन 1964 के बाद से इस दोनों को डीलिंक किया गया है और बजट जो है इकोनॉमिक सर्वे के आने के एक दिन बाद रिलीज किया जाता है। Why is it presented before the budget? अब आप सोच रहे होंगे कि सर 1964 तक तो अच्छा ही था, सब कुछ फॉलो किया जा रहा था, तो अचानक से ये बजट के प्रोसेस को डीलिंग क्यों किया गया, किस लिए जो है बजट से पहले प्रोड्यूस कर रहे थे। The economic survey provides the assessment of overall performance of the economy during the year along with the background knowledge of financial developments in the country। तो ऑलरेडी पहले आप रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, उसके बाद आप एस्टिमेशन देंगे, तो ये एक लॉजिकल स्टेप है। यानी कि पहले आप बताएंगे कि पिछला साल किस तरीके से गुजरा, क्या कुछ हुआ, और आने वाले साल के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं। दिस इज द मोस्ट लॉजिकल स्टेप। तो दिस इज वन सच रीजन व्हाई इकोनॉमिक सर्वे इज रिलीज्ड प्रायर हैंड और बिफोर हैंड द बजट। The economic survey is at once a government document and an opportunity for economic chief advisor to provide an disinterested economic objective analysis। पूरी तरीके से सरकारी आंकड़ा ये होता है बच्चों। तो मोस्ट प्रॉब्लम तो नो डाउट ये एक बहुत हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एक इनसाइट जानने के लिए कि किस तरीके से हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस था।
एंड सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हमने कहा कि बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर्टिकल 112 में हमें बताए जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हमें राज्यांग में कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता। इट इज़ नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर इट इज़ नाउ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स प्रैक्टिस टू प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे एवरी ईयर बिफोर द बजट। तो आउट ऑफ द कंसर्न, आउट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी के हमने किस तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, ये रिपोर्ट कार्ड देने के लिए जो है भारत सरकार हर साल इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करता है। और भारत सरकार ने कई डेवलप्ड कंट्रीज, इवन कंट्रीज लाइक यूएसए वगैरह भी अपना बजट, अपना इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करते हैं। सो सिग्निफिकेंस क्या होता है इस इकोनॉमिक सर्वे का? मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड एंड इमर्जिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ ब्रिंगिंग आउट इकोनॉमिक सर्वे। द यूएसए स्कैंडिनेवियन नेशन, यानी कि जो नॉर्वे, स्वीडन है, ये स्कैंडिनेवियन नेशन है। सो द यूएसए, स्कैंडिनेवियन नेशंस, ईयू एक्सेट्रा पब्लिश देयर ओन इकोनॉमिक सर्वे। तो इतने बड़े दिग्गज और मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी अपना इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करते हैं। Bringing citizens close to economic policy making by providing data analysis in a comprehensible manner is one of the services and the challenges of economic survey। Citizen को, नागरिक को जागरूक करना कि अब देखिए पैसा तो सरकार के पास कहाँ से है, हमारे पास से ही आता है, हम ही टैक्सेस पे करते हैं, हम ही फाइन्स पेनल्टीज वगैरह पे करते हैं, हमारे ही सर्विसेज के लिए भारत सरकार पैसा लेता है। तो ये ज़रूरत है कि हमारा हक है जानना कि हमारे पैसे का किया क्या जा रहा है। तो पॉलिसी मेकिंग के और भी करीब हम होंगे और हमें पता भी चलेगा कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। हम अपना भी जो है सोच उन्हें भारत सरकार को प्रोवाइड कर सकते हैं। Citizen awareness and participation are key to democratizing policies and economic decisions. For this reason, the Chief Economic Advisor and the Economic Division conducts extensive outreach to disseminate the survey. Not just a survey provide करना, अभी सर्वे रिलीज होगा जनवरी 31 को, आप देखिएगा इमीडिएटली कई ऐसे लाइव इंटरव्यूज भी इकोनॉमिक एडवाइजर देते हैं, ठीक है, ताकि जो कोई भी मिसकंसेप्शन हो लोगों में वो खुले जाए और वो क्लैरिफाई किए जाए। तो इस तरीके से बहुत एक्सटेंसिव रीच भी होती है, कई अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह भी चलाए जाते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सर्वे। अभी तो हमें वेट करना पड़ेगा टिल जनवरी 31 जब इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाएगा। और इस साल का बजट इंट्रोडक्शन 2022 से रिलेटेड हमें एक अपडेट दिया गया था कि यूनियन बजट 2022-23 टू बी प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी इन पेपरलेस फॉर्म। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ही हैं, तो वही जो है वो स्पेसिफिकली बजट प्रोड्यूस करेंगे। और पिछले साल भी हमने बजट प्रिंट नहीं किया हुआ था, ऑनलाइन ही हमने रिलीज किया हुआ था, ऑनलाइन का एक कॉपी ही उन्हें दी हुई थी। तो इस साल भी हम पेपरलेस फॉर्म में ही जाएंगे। सो बजट से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन का है, ऑफ कोर्स A to Z फुल फ्लेज्ड बजट का प्रोसेस हम आगे के पार्ट में जानेंगे उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बजट प्रिपरेशन किस तरीके से, कितनी पकड़बंदी के साथ होता है। टू मार्क द फाइनल स्टेज ऑफ यूनियन बजट प्रोसेस मेकिंग, स्वीट्स वर प्रोवाइडेड टू कोर स्टाफ ड्यू टू लॉक इन एट देयर वर्क प्लेस इंस्टेड ऑफ हलवा सेरेमनी ड्यू टू ऑनगोइंग पैंडेमिक एंड सेफ्टी कंसर्न्स। ये हलवा सेरेमनी क्या होती है? बहुत ही फेमस सेरेमनी होती है। 10 दिन के लिए जो नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं, जो बजट में बनाने में जो बहुत ही क्रूशियल होते हैं, अलॉन्ग विद द फाइनेंस मिनिस्टर, दे आर लॉक्ड अप इन द नॉर्थ ब्लॉक इटसेल्फ, जो राष्ट्रपति भवन का एक रीजन है। तो वहाँ से वो बाहर नहीं आते। ये 10 दिन जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के साथ वो रहते हैं, ठीक है। तो मिल बांट कर वो काम करते हैं ताकि सीक्रेसी मेंटेन की जाए, ताकि ये जो आसपास जितना भी कॉन्फिडेंशियल मैटर है वो बाहर लीक ना हो। सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर को ये परमिशन दी जाती है कि वो अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऑफकोर्स सभी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वहाँ पर हलवा सेरेमनी होती है हर साल, जहाँ पर इस तरीके से कढ़ाई में ना फाइनेंस मिनिस्टर जो कोई भी उस टाइम के हो वो आकर इस तरीके से कढ़ाई में से हलवा लेकर अपने कोलीग्स को सर्व करते हैं कि आपने बहुत ही मेहनत की हुई है, थैंक यू सो मच। तो दिस इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द कोलीग। तो 10 दिन जो है जितने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स हैं वो बंद होते हैं नॉर्थ ब्लॉक में, ताकि बजट के पूरे डॉक्यूमेंट्स फाइनली प्रिपेयर जब तक हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ इतनी पकड़बंदी के साथ जो है वो बजट प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। मैं आगे के पार्ट में आपको बनाऊंगा कि दरअसल बजट को कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है, किस तरीके से बनाता है और उसका इंट्रोडक्शन का प्रोसेस, और क्या बजट जब हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है या फिर उससे रिलेटेड और भी कई डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं कि नहीं। और इस साल का एक और अपडेट भी हमें मिला हुआ है कि यूनियन बजट 2022-23 विल बी अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप आफ्टर इट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। तो पिछले साल ही हमने डिजिटल कॉपी दी हुई थी, इस साल क्या कर रहे हैं हम मोबाइल फोन पर उसे रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनियन बजट मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड ईजी एंड क्विक एक्सेस टू यूनियन बजट इन्फॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वेबसाइट पर भी जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जैसा ही बजट प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में आप भी जो है उसे ईजिली मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं। सो मोबाइल जो है वो बाइलिंगुअल
बाइलिंगुअल में होगा, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी, और ये दोनों एंड्रॉयड एज वेल एज iOS प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है। सो दिस वाज व्हाट यू हैड टू नो अबाउट इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।